एपिसोड 9 में हम देखते हैं हेई बटन प्रेस तो करती है पर लिफ्ट ओपन नहीं होता है, इसीलिए दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। हेई जब अंदर जाती है जुंग को देखकर खुश हो जाती है। उन दोनों की बातें सुनकर उसकी मदर इन लॉ पूछती हैं, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तभी सांगचुल भी आता है जो फ्रूट्स लेकर आया था। जुंग पूछती है, मेरे डैड कहाँ है? सांगचुल बताता है कि वो तो दूसरी जगह डिलीवरी करने चले गए। अब उसकी मॉम हेई से उसका इंट्रोड्यूस करवाती है। उसके बाद सांगचुल रूम में आता है और पूछता है, रेन के बारे में कुछ पता चला क्या? जुंग उसे बताने ही जा रही थी पर रेन ने मना किया था, इसीलिए रुक जाती है। फिर वो किचन में आती है तो रेन उसे कॉल करती है। जुंग कहती है, डैड कुछ फ्रूट्स लेकर आए हैं, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ रख देता हूँ। उन दोनों की बातें सांगचुल भी सुन रहा था। वो जुंग से पूछता है, रेन घर आ रही है क्या? जुंग बोलती है, हाँ वो कुछ बताना चाहती है और मैंने कुछ फ्रूट्स भी उसके लिए रखा है। उसे फ्रूट्स खाने का मन कर रहा है, इसका मतलब वो जरूर प्रेग्नेंट होगी। जुंग उसकी बातों का सही से जवाब नहीं दे पाती है तो वो समझ जाता है कि रेन सच में प्रेग्नेंट है। वो इस बात से बहुत डर जाता है। दूसरी तरफ रेन पागलों की तरह बड़बड़ाते हुए आ रही थी कि वो आज सबके सामने सच बता देगी। थोड़ी देर बाद वो घर पहुंच जाती है और ये बात बता देती है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो सांगचुल का है। सारे लोग उसकी बातें सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और जुंग के डर तो उसको मारने लग जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि सांगचुल ये सब सोच रहा था। अब वो रेन को फोन करता है लेकिन वो कट कर देती है, इसलिए सांगचुल ऑफिस का बहाना बनाकर वहां से रेन को रोकने चला जाता है। हम देखते हैं रेन नीचे छुपकर सिंदूक का वेट कर रही थी क्योंकि सिंदूक फिर से कुछ खाने का सामान लेकर आए थे। रेन उनको देखकर पास आती है और अपने प्रेगनेंसी के बारे में बताने ही जा रही थी कि सही टाइम पे सांगचुल आ जाता है और जैसे तैसे करके सिचुएशन को संभालता है। वो फ्रूट्स उनसे लेकर बोलता है, ये मैं घर लेकर जाता हूँ, मॉम की फ्रेंड आई है। फ्रेंड के बारे में सुनकर सिंदूक चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सांगचुल रेन को एक जगह लेकर आता है और उस पर बहुत गुस्सा करता है। रेन बोलती है, मैं भी तुम्हारे ही बेबी की माँ बनने वाली हूँ जुंग की तरह, तो तुम खुश क्यों नहीं हो? अच्छा तो इसीलिए तुम जुंग के डैड को सब कुछ सच बताने जा रही थी। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम जुंग को डिवोर्स दे दो, फिर हम दोनों खुशी खुशी साथ रहेंगे। सांगचुल बोलता है, तुमने सोचा भी कैसे मैं जुंग को डिवोर्स दूंगा? मैं उसे कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ। वैसे भी तुमने ही मुझे सीड्यूस किया था अपने साथ सोने के लिए। मैं इस बच्चे को नहीं अपना सकता हूँ। जुंग के पेट में जो बच्चा है सिर्फ वही मेरा है। रेन उसकी बातें सुनकर गुस्से में पागल हो जाती है और जुंग को सच बताने के लिए कॉल करती है। जुंग कॉल रिसीव करती है तो उसे रेन की वॉइस सुनाई देती है पर सांगचुल फोन छीनकर स्विच ऑफ कर देता है। वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम जुंग को सच बताने के बाद वो मुझे छोड़कर चली जाएगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा? ऐसा कभी नहीं होगा। अगर जुंग मुझे छोड़कर चली जाएगी ना तो मैं उसे वापस लाने के लिए मरते दम तक ट्राई करूंगा। बेहतर यही होगा कि तुम एक अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर लो। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। रेन रोते हुए बोलती है, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? उसका प्लान उस पर ही भारी पड़ गया था। फिर अगले दिन वो जुंग को कॉल करके बोलती है, मैंने अपना एवर्सन करवा दिया। जुंग हैरानी से पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड को अभी शादी नहीं करनी है, वो बच्चा भी नहीं चाहता है। वैसे भी मैं काम करने के लिए फिलीपींस जा रही हूँ। हम देखते हैं रेन सांगचुल से मिलने के लिए आई थी, जिसे हाथ देकर हेलो बोलता है और कहता है, मैं सांगचुल को जाकर आपके बारे में बता देता हूँ। हान तो उसको ही सांगचुल की वाइफ समझ रहा था। थोड़ी देर बाद सांगचुल बाहर आता है तो रेन उसे भी एवर्सन वाली बात बता देती है, जो सुनकर सांगचुल थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। फिर कुछ दिनों के बाद जुंग रेन को एयरपोर्ट छोड़ने आती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें 8 मंथ्स के बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं जुंग अकेली कहीं जा रही थी, जिसको छुपकर रेन देख रही थी। हमें पता चलता है कि रेन ने तो कभी एवर्सन किया ही नहीं था और ना ही वो फिलीपींस गई थी। वो छुपकर इतने दिनों से जुंग पर नजर रख रही थी। एक दिन उसे सांगचुल देख लेता है लेकिन वो जल्दी से बस में घुस जाती है।
सेंगचुल घर आकर पूछता है, क्या तुम अपनी फ्रेंड से बात नहीं करती हो? जुंग बोलती है, करती हूँ, कल तो बात हुई है। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैंने आज रेन जैसी एक लड़की को देखा। जुंग बोलती है, वो तो यहाँ पे नहीं है, तुमने किसी और को देखा होगा। लेकिन सेंगचुल के दिमाग से रेन की बात जा ही नहीं रहा था। दूसरी तरफ रेन एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए जुंग के तरह रेडी होकर उसके घर पर आती है और जुंग की आईडी कार्ड ढूंढती है। लेकिन तभी जुंग घर वापस जैकेट लेने चली आती है। वो सामान को इधर उधर बिखरा हुआ देखकर सोचती है, शायद मदर इन लॉ आई होंगी। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। वो देख ही नहीं पाती है कि रेन उसके बेड के पास छुपी हुई है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें हेई और सेंगचुल की मॉम को दिखाया जाता है। वो दोनों चियोन के रेस्टोरेंट पे खाना खाने आए थे, जहाँ पे रेन की मॉम भी थी। सेंगचुल की मॉम की बातों से हमें पता चलता है कि वो दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड है, पर रेन की मॉम उनसे सही से बात तक नहीं कर रही थी। वो हेई को देखकर सोचती है, यह हेई की तरह क्यों दिख रही है? दरअसल हेई ने भी अपना नाम चेंज कर लिया था। हम देखते हैं हेई तो रेन की मॉम को पहचान ही नहीं पा रही थी। सेंगचुल की मॉम बताती है कि नोएल, जो हेई का करंट नाम है, वो तो बचपन से ही पेरिस में रहती थी। उसको तुमने कैसे यहाँ पे देखा? नोएल एक फेमस डिजाइनर है। रेन की मॉम उसकी बातें सुनकर सोच में पड़ जाती है कि एक जैसे दिखने वाला इंसान कैसे हो सकते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर हमें हान को दिखाया जाता है। उसके पास जुंग आती है और कुछ खाने को मांगती है, लेकिन हान जैसे ही अपने हाथों से बनाया हुआ खाना देता है, जुंग उसमें कमियां निकालने लग जाती है। हान उससे खाना छीनकर बोलता है, मैं तुम्हें अपना फूड सेल नहीं करने वाला हूँ। जिससे गुस्सा होकर जुंग बोलती है, मैं यहाँ फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। ऐसा बोलकर वो जा ही रही थी कि तभी सेंगचुल आता है। उन दोनों को साथ में देखकर हान सोचता है, सेंगचुल के साथ जुंग का चक्कर चल रहा है और वो उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली है। वो जुंग को एक घटिया लड़की समझ लेता है। फिर कुछ दिनों के बाद जुंग जब रेन से बात कर रही होती है, तभी उसे लेबर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। सिर्फ उसे ही नहीं, रेन को भी होती है। उसके बाद दोनों को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है और इसी के साथ एपिसोड 9 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।